वीकली करंट अफेयर्स जीके जीएस पर जुडिशरी, ये होगा 22 अप्रैल 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2023 तक का। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियंस आर बीइंग इवैक्यूएटेड फ्रॉम सूडान अंडर विच ऑपरेशन? सूडान से इंडियंस को निकाला जा रहा है किस ऑपरेशन के तहत में? ऑपरेशन दोस्त, गंगा, कावेरी या मित्रा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, सूडान से निकाला जा रहा है ऑपरेशन कावेरी के तहत में। थोड़ी सी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं सूडान का। सूडान का कैपिटल है खारतौम, कैपिटल खारतौम एंड करेंसी है सुडानीज पाउंड, SDG, सुडानीज पाउंड। और ये जो कंट्री है ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है, कंटिनेंट में है, अफ्रीका में है। ठीक है, वेयर इज माउंट अन्नपूर्णा सिचुएटेड? माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पर है? माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में है। और ये थोड़ी सी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं कि माउंट अन्नपूर्णा की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये आजकल थोड़ा चर्चा में क्यों रहा है। तो आइए एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। द माउंट अन्नपूर्णा इज सिचुएटेड इन द अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज ऑफ गंडकी प्रोविंस ऑफ नेपाल। ठीक है, नेपाल में है। और ये 10वां हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, जिसका मीटर है 8091 मीटर्स अबव सी लेवल। द माउंटेन वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ एज एन इंडियन क्लाइंबर। एक इंडियन क्लाइंबर थे जिनका नाम है अनुराग मालू। ये इस माउंटेन पे चढ़ने के दौरान में गिर गए थे, खाई में गिर गए थे, लेकिन हालांकि ये जिंदा है, रेस्क्यूअर्स के द्वारा इन्हें बचाया गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में था। विच स्टेट वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? कर्नाटका। ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2016 में स्टार्ट हुआ था ये योजना। ठीक है, व्हेन इज नेशनल सिविल सर्विसेज डे? नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? एवरी ईयर 21 अप्रैल, 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 अप्रैल को। थोड़ी सी एडिशनल जानकारी, इस साल का नेशनल सिविल सर्विसेज डे का जो थीम है वो है विकसित भारत, empowering citizens and reaching the last mile. I repeat, Viksit Bharat, empowering citizens and reaching the last mile. The Prime Minister addressed the people on the occasion of 16th Civil Services Day at Vigyan Bhavan in New Delhi. ये जो सिविल सर्विसेज डे है ये कौन सा है? 16वां है, 16वां। ठीक है, 2006 में पहली बार इसे मनाया गया था। नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया गया था? 21 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल। Who has become the first woman Air Force officer to receive the Gallantry Award? Deepika Mishra. Wing Commander Deepika Mishra has become the first woman Air Force officer to receive the Gallantry Medal. Indian Air Force Chief Marshal V.R. Chaudhary honored Deepika at an investiture ceremony held in New Delhi. She was deployed in August 2021 to provide humanitarian assistance in the floods in northern Madhya Pradesh. According to a recent report by Henley and Partners, which city has been ranked as the world's wealthiest city in 2023? 2023 के अनुसार वर्ल्ड का सबसे वेल्थिएस्ट, सबसे अमीर सिटी कौन सा है दुनिया का? तो यह है न्यूयॉर्क सिटी। आई रिपीट, न्यूयॉर्क सिटी सबसे अमीर सिटी है दुनिया में। थोड़ी सी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। टोक्यो इन जापान, टोक्यो जापान में, एंड सिलिकॉन वैलीज बे एरिया हैव सिक्योर्ड द सेकंड एंड थर्ड स्पॉट्स। टोक्यो जापान में सेकंड नंबर पे आता है एंड सिलिकॉन वैली थर्ड नंबर पे। मुंबई का क्या पोजीशन है? मुंबई हैज़ मेड इट टू द 21st स्पॉट इन द रैंकिंग। 21 वर्ल्ड में 21 रैंक पर है मुंबई रैंकिंग, वाइल दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता एंड हैदराबाद वर ऑल्सो मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लेक्स अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट ऑन वाटर बॉडीज? इंडिया में किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा लेक्स हैं? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा लेक्स है। थोड़ी सी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। द सेंसस रिपोर्ट ऑन वाटर बॉडीज ऑल्सो शोज दैट वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वर। सबसे ज़्यादा तालाब, पोखरा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। आंध्र प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स एंड महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट इन इम्प्लीमेंटिंग वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स। वाटर कंजर्वेशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में सबसे अव्वल नंबर पर, सबसे पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स के मामले में। और नंबर ऑफ टैंक्स की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स, रिजर्वर्स हैं, एंड सबसे ज़्यादा लेक्स तमिलनाडु में है। ठीक है,
What is the theme of World Earth Day 2023? World Earth Day 2023 का थीम क्या है? Invest in our planet. I repeat, invest in our planet. World Earth Day 2023 का थीम है. थोड़ी सी एडिशनल जानकारी. The theme of World Earth Day 2023 is Invest in our planet, which calls for business to shift towards sustainable practices. Earth Day is celebrated on 22 April every year and is also known as International Mother Earth Day. कब मनाया जाता है अर्थ डे? 22 अप्रैल को. 22 अप्रैल. The day is observed to spread awareness about issues such as pollution, global warming and deforestation, which harm the environment and result in the destruction of the planet. Next. Who has been appointed as the new Deputy Prime Minister of the UK following the resignation of Dominic Raab? New Deputy PM कौन हुए हैं UK के? Oliver Dowden. Oliver Dowden. Which of the following city has emerged as one of the top digital payment transaction cities in India in 2022? Chennai. Chennai. Chennai has emerged as one of the top digital payment transaction cities in 2022 in the country. According to a report किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया? वर्ल्डलाइन इंडिया के द्वारा. पेमेंट सर्विसेज फर्म वर्ल्डलाइन इंडिया. वर्ल्डलाइन इंडिया. Which country has launched the 1 billion meals endowment campaign? UAE. What is the theme for World Immunization Week 2023? The Big Catch-up. The Big Catch-up. The Big Catch-up. On 24th April 2023, Mohammad Shahabuddin took oath as the 22nd president of which of the following countries? Afghanistan, Pakistan, Bangladesh या नेपाल? Correct answer is Bangladesh. मोहम्मद शहाबुद्दीन 22वां प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के. 22वां प्रेसिडेंट बांग्लादेश के बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन. Which state launched the One Panchayat, One Playground initiative to review sports culture? स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करने के लिए, बचाने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड नाम का एक इनिशिएटिव किस स्टेट ने लॉन्च किया? केरला. वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, केरला. Which country is considering linking its power grid to those of Saudi Arabia and the United Arab Emirates through undersea cables? India. आइए अब कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देख लेते हैं. पहला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन माइक्रोफोन. माइक्रोफोन में एनर्जी कन्वर्जन जो होता है वो क्या होता है? साउंड से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल क्या होता है वो बताना है. माइक्रोफोन में साउंड कन्वर्जन. देखिए ये है ना यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एनर्जी केवल ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. तो वही माइक्रोफोन में क्या कन्वर्जन होता है? माइक्रोफोन में होता है साउंड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और फिर मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर क्वेश्चन केवल रहेगा कि साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वो भी सही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोफोन में. आई रिपीट, माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील होता है, बदल जाता है, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हेन विल अ मैग्नेट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म. एक मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म अट्रैक्ट करने की क्षमता को कब लॉस कर लेता है, कब खत्म हो जाता है? when it is heated strongly. बहुत ज़्यादा इसको हीट कर दिया जाता है या बहुत ज़ोर से इसके ऊपर मारा जाता है तो ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देता है. कब? बहुत ज़्यादा हीट कर देने पर या बहुत स्ट्रांगली उसको हैमर करने पर. ठीक है. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बारे में देखते हैं. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होता है? व्हाट आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स. आई रिपीट, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स. द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स इज सिलिकन. In the process of dialysis used on patients with affected kidneys, the phenomenon involved is. कौन सा phenomenon होता है? वो होता है osmosis. Which one of the following states has universal civil code? Universal civil code किस स्टेट में है? गोवा में है. Universal civil code गोवा में. By which one of the acts British Crown took over the Indian administration? 1858. By which act? 1858. ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. किस एक्ट के द्वारा? 1858. अंडर विच एक्ट इंडियंस वर फर्स्ट नॉमिनेटेड एज द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल? 1861. एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1861. विच बिल
Act was designed to empower the Indian magistrates to judge the European offenders. Ilbert Bill. I repeat, Ilbert Bill. Ilbert Bill empowered the Indian magistrates to judge the European offenders. कौन सा बिल? Ilbert Bill. Ilbert Bill. Indian Penal Code, Civil Procedure Code, and Criminal Procedure Code were passed during the reign of which viceroys of India? किस वाइसरॉय के काल में IPC, CPC, CRPC आया, लागू में आया? लॉर्ड कैनिंग. आई रिपीट, लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग के काल में IPC, CPC, CRPC. IPC कब का है? 1860 का है. 1860. CPC 1905. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आज की डेट में भले 1973 में है, लेकिन इससे पहले किस ईयर का था? 1898 का था. ठीक है, उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग. ठीक है. नेक्स्ट, Who among the following are known as kingmakers in Indian history? Sayyid brothers. Sayyid brothers were known as kingmakers in Indian history. Sayyid brothers. उसके बाद, which of the following country has the highest mountain chain on earth? India. How many states of India are situated along the coastlines? coastline पर कितने इंडियन स्टेट्स हैं? 9. 9. coastline 9. ऐसे आप याद कर सकते हैं. coastline 9. 9. तो कितने कोस्ट लाइन वाले स्टेट हैं? 9. ठीक है. हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट लाइन्स? कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो 4 यूनियन टेरिटरी हैं कोस्ट लाइन्स वाले. 4 यूनियन टेरिटरी. 4. नेक्स्ट, विच स्टार इज नियरेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नज़दीक स्टार कौन सा है? ठीक है, सोलर सिस्टम से सबसे नज़दीक स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी. सेंचुरी करिए, जो भी करिए, आंसर यही होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी. ठीक है. क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए. सोलर सिस्टम से नज़दीक अगर कहेगा कि हमारे अर्थ से सबसे नज़दीक स्टार कौन सा है, तो वो सन है. सन भी एक स्टार है. हमारे अर्थ से सबसे नज़दीक सन है. लेकिन सोलर सिस्टम की बात हो रही है ना. सोलर सिस्टम में जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, उनके मून्स हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, जो कुछ भी हैं इंक्लूडिंग सन, वो सारे सोलर सिस्टम बनते हैं. तो सोलर सिस्टम से सबसे नज़दीक स्टार जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी. ठीक है. नेक्स्ट, दमन एंड दीव शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ? किस स्टेट से दमन एंड दीव बाउंड्री शेयर करता है? गुजरात. दमन एंड दीव गुजरात. दमन एंड दीव गुजरात. विच कंट्री हैज़ एशियाज लार्जेस्ट रामसार साइट्स नेटवर्क? इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स हैं. हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया? इंडिया में आज की डेट में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 54 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में. 54. विच आर द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज रिलेटेड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हो गया है. तो कौन सा इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल कन्वेंशन डील करता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन से? तो वो आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विथ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है. तो इस वीडियो में इतना ही. आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.